उम्मीद है आप सभी को साइकोलॉजी की क्लास इजी और इंटरेस्टिंग लग रही होगी। नमस्कार साथियों, मैं आशीष आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। मनोविज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं और यह टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है, शायद ही कोई टेट का एग्जाम ऐसा हो जिसमें यहां से प्रश्न नहीं आया हो। और वह टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। वृद्धि और विकास, पहले इन दोनों टर्म को जान लेते हैं। वृद्धि, जिसे अभिवृद्धि भी कहा जाता है, यह है क्या? शरीर और शारीरिक अंगों के भार और आकार में होने वाली बढ़ोतरी को वृद्धि कहा जाता है। सोरेनसन महोदय ने कहा है कि अभिवृद्धि से आशय शरीर और शारीरिक अंगों में भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि होना है। और वह वृद्धि कैसी हो? ऐसी वृद्धि जिसका मापन संभव हो। दूसरी टर्म है विकास। विकास में क्या क्या चीज शामिल होती हैं? विकास में वृद्धि प्लस परिपक्वता प्लस क्षमता प्लस वातावरण के साथ अंतःक्रिया। अर्थात हम कह सकते हैं कि विकास के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक एवं संवेगात्मक परिवर्तनों को शामिल किया जाता है। और ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक मात्रात्मक अर्थात क्वांटिटेटिव, दूसरा गुणात्मक अर्थात क्वालिटेटिव। एक बात विकास के संबंध में और कही जाती है कि विकास क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है। क्या क्या अंतर है वृद्धि और विकास में, आइए इसे समझते हैं। ऐसा करने से क्या फायदा होगा कि हमें अंतर भी समझ में आ जाएगा और वृद्धि और विकास का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। हमने यहां पर कुछ की पॉइंट्स लिए हैं। देखिए, पहला है परिवर्तन। वृद्धि शारीरिक परिवर्तन को कहते हैं, जबकि विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन को कहते हैं। और इसमें व्यक्तित्व का परिवर्तन भी शामिल है। दूसरे बिंदु है निरंतरता। अर्थात वृद्धि जो होती है वो एक निश्चित आयु अर्थात परिपक्वता तक चलती है, उसके बाद रुक जाती है। जबकि विकास एक सतत अर्थात अविराम चलने वाली प्रक्रिया है जो कि जीवन भर अर्थात जीवन पर्यंत चलती रहती है। तीसरा बिंदु है प्रयोग। वृद्धि मात्रात्मक होती है, मतलब आप इसे माप सकते हैं, लेकिन विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। अगला बिंदु है मापन, जो कि बात हमने पिछले पॉइंट में की थी कि वृद्धि को मापा और तोला जा सकता है, जबकि विकास को मापा नहीं जा सकता। उसे अनुभव और निरीक्षण किया जा सकता है। हम अनुभव से, निरीक्षण से पता लगा सकते हैं कि विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगला बिंदु है प्रक्रिया। वृद्धि की प्रक्रिया साधारण होती है, सरल प्रक्रिया है, जबकि विकास एक जटिल प्रक्रिया है। नेक्स्ट है स्वरूप। वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, क्योंकि अंगों की वृद्धि, शारीरिक वृद्धि हमें नजर आती है, जबकि विकास का स्वरूप आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का होता है। नेक्स्ट है क्षेत्र। वृद्धि एक संकीर्ण अवधारणा है, संकीर्ण अथवा अत्यंत सीमित अर्थ लिए हुए है, जबकि विकास एक व्यापक अवधारणा है, व्यापक अर्थात विशाल क्षेत्र वाली। नेक्स्ट क्रम। वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, जबकि विकास एक निश्चित क्रम में होता है। प्रारंभ। वृद्धि गर्भाधान के लगभग 2 सप्ताह बाद प्रारंभ होती है, जबकि विकास गर्भाधान से ही प्रारंभ हो जाता है। वृद्धि और विकास के अंतर से कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
चलते चलते विकास के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और। विकास कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों प्रकार का होता है। विकास एक सार्वभौमिक अर्थात यूनिवर्सल प्रक्रिया है। विकास के लिए वृद्धि आवश्यक नहीं। यह सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कि दोनों बातें विरोधाभास वाली हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बौना व्यक्ति है, उसका विकास तो होता है परंतु वृद्धि नहीं होती। तो इसलिए कहा गया है कि विकास के लिए वृद्धि आवश्यक नहीं है। हर लोग विकास और अभिवृद्धि के बारे में क्या कह रहे हैं वो भी जान लेते हैं, क्योंकि यह स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी अंतिम दो पंक्तियां तो परीक्षा में कई बार पूछी जाती हैं, पूछी भी गई हैं। हर लोग कहते हैं कि विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। अभिवृद्धि की अपेक्षा इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। ये जो अंतिम पंक्ति है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये पूरा स्टेटमेंट न दे करके ये लास्ट की पंक्ति ही सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है टेट के। मुनरो कहते हैं कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से कौन सी प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है। इस प्रकार विकास और वृद्धि के बारे में आज का ये क्लास हुई। ऐसे ही हमारी वीडियो पर अपना स्नेह लुटाते रहिए और इजी और इंटरेस्टिंग नोट्स पाते रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में एक ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। नमस्कार।